नमस्कार मित्रों। माता सबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय की होकर सब्र जैसी संबंध रखती थी। इसी वजह से इन्हें सबरी कहा जाने लगा। इनके पिता ने इनका विवाह एक युवक से तय किया था। विवाह से पहले परंपरा के अनुसार पशुओं की बलि दी जानी थी। उन पशुओं को देख श्रमणा का हृदय द्रवित हो गया और वो विवाह न करते हुए दंडकारण्य वन में पहुंच गई। यहाँ उन्होंने मातंग ऋषि की सेवा की और उन्होंने अपना गुरु बना लिया। ऋषि मातंग ने ही सबरी को श्री राम की भक्ति करने का आदेश दिया था और ये भी कहा था कि श्री राम स्वयं प्रभु एक दिन तुमसे जरूर मिलने यहीं आएंगे। और माता सबरी ने 10,000 वर्षों का लंबा इंतजार किया था। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि सबरी माँ कौन थी? पिछले जन्म में वो कौन थी और क्या करती थी? तो आइए दोस्तों जानते हैं इस बारे में। यह जान लेना भी आवश्यक ही है क्योंकि स्वयं श्री राम उनसे मिलने आ रहे हैं। तो पिछले जन्म का अवश्य ही कोई नाता रहा होगा। सबरी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र की एक अप्सरा थी। उस दिन देवराज इंद्र का कोई समारोह हो रहा था। उस समारोह में कई आदि देवता, देवगण और भगवान स्वयं पधारे थे। तो भगवान विष्णु भी आए और माता सबरी भगवान विष्णु को एकटक देखती ही रह गई क्योंकि उनका मोहनी रूप ऐसा ही था। इससे भगवान देवराज काफी नाराज हो गए और क्षुब्ध भी हुए। उन्होंने मां सबरी को श्राप दिया कि जा, अगले जन्म में तू मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी और अधम जाति की स्त्री के रूप में जन्म लेगी। और इसी वजह से मां सबरी का जन्म हुआ। तो दोस्तों ये जाना आपने सबरी के पूर्व जन्म की कहानी। तो आइए अब जानते हैं सबरी की इस जन्म की कथा। जब लंबे समय के बाद श्री राम ने सबरी को दर्शन दिए तो माता सबरी श्री राम से कहने लगी कि रावण का अंत करना ही होता तो हे राम तुम यहाँ आए हो। क्या वास्तव में तुम ऐसे ही आते? यानी सबरी उनसे पूछना चाहती थी कि आप केवल रावण का युद्ध या अंत करने के लिए ही आए हैं या फिर हम जैसे भक्तों को दर्शन देने? तो भगवान श्री राम ने कहा, हे माते, अगर रावण को मारना है तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी मार सकता है और मेरा परम भक्त हनुमान भी उसे मार सकता है। लेकिन मैं तो तुम्हारे जैसे भक्तों को दर्शन देने ही यहाँ आया हूँ। हे माता, हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखंडी पैदा होता है तो उसे नष्ट करना यह हमारा कार्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो जाए कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वह रामराज्य है और मैं यहाँ रामराज्य स्थापित करने आया हूँ। और हाँ माते, राम इसलिए भी राम वन में आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। प्रतीक्षाओं का एक दिन अंत होता ही है। और राम फिर कहने लगे कि राम आया है ताकि विधर्मियों को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही एक धर्म ही है। राम आया ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए ये परम आवश्यक है। क्योंकि पहले शूर्पणखा की नाक काटी जाए और खर और दूसरों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी बूढ़ी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। इतना सुनकर माँ सबरी की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। भगवान श्री राम काफ़ी देर तक सबरी के पास रुके। सबरी ने बात बदल कर कहा कि कंद खाओगे पुत्र राम? राम मुस्कुरा कर बोले कि हे माता, बिना खाए मैं यहाँ से जाऊँगा भी नहीं। और इतना सब होने के बाद सबरी ने तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थी दोस्तों सबरी की कहानी। अगर आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक करें
और ना लगे तो दोस्तों डिसलाइक करें। धन्यवाद।